महेंद्रगढ़ कांग्रेस विधायक राव दान सिंह अपने शीगड़ी फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं। आने वाले तारीख, चुनाव की तारीख की दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। राव दान सिंह शीगड़ी फार्म हाउस कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए राव दान सिंह राव दान सिंह शीगड़ी फार्म हाउस कार्यकर्ताओं का हुजूम। आ जाए पेड़ के पास, इधर आ जाओ, बैठने की जगह नीचे बैठ जाओ। जिस भाई को जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। समस्त हरियाणा के दक्षिणी हिस्से के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी पंचायत सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्यगण, सभी पंचायत सरपंच साहिबान और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मातृशक्ति, कांग्रेस की कर्मठ नेतागण, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप एक महज छोटी सी सूचना के ऊपर आप लोगों ने यहाँ हमारे बहुत सारे साथियों को, नेताओं को दो शब्द कहने का आपने अवसर दिया। यही एक सच्ची प्रजातंत्र की नीति है, जहां आप अपनी जनता के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपने दिल की बात कह सकते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं में अभी सबने अपने दिल की दर्द की बात कही। मैं समझ सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में सब भाइयों ने जाति से, अपने व्यक्तिगत रिश्ते से, सबसे उठकर के ऊपर आपने बहुत बड़ी ताकत के रूप में मतदान किया। जिंदगी में जीत हार चलती रहती है, जो हार से डरता है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जब भी कोई राजनीतिक मकसद सामने नजर आता है, एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर पहचानना चाहिए कि कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, लेकिन हम लोग समझ से दूर रहे और उसका वो राजनीतिक जो महत्व था उसको नहीं समझ पाए। लेकिन मैं कहता हूं, अभी बहुत सारे साथियों ने कहा आपके सामने, आपके अजीज अक्षत ने भी बहुत सी बातें कही कि जो भूला हुआ साथी शाम को वापस आ जाता है, तो मैं समझता हूं वो भूल नहीं कर रहा। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर जिन्होंने दिल से मेहनत की और आज भी एक जनता के साथ यहां पर खड़े हैं कि आने वाले समय के अंदर हम दोबारा से एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जिससे इस प्रदेश का राजनीतिक सत्ता भी परिवर्तन होगा और आपके लिए आने वाले समय में राजनीतिक माहौल भी होगा। दोस्तों, पूरे हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है। पूरे देश की राजनीति में जब कोई पत्रकार बंधुओं से पूछता है, राजनेताओं से पूछता है
कि हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही, तो 99% लोगों का कहना यह है एकमात्र कि ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो के नेतृत्व के अंदर। और वो बने भी क्यों नहीं कि 10 साल के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे, जिन अच्छे दिनों की बात की थी, रोजगार और महंगाई समाप्त करके रोजगार बढ़ाने की बात की थी, उसके ऊपर इन्होंने किया क्या? चाहे आपको एक मीठे आश्वासन देने के अलावा भाईचारे को इन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया, प्रदेश के संसाधनों को इन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया, किसानों के साथ अन्याय इन्होंने किया। विधायक नहीं तो हमारे प्लेयर साथियों के साथ एक बहन का आपने देखा होगा किस तरह से जिस बहन ने इतनी संघर्ष लड़ाई लड़के दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, आज वो भी संघर्ष के बाद अपने पदक कहीं नहीं कोई भूमिका तो इनकी अवश्य रही हो। कहते हैं कि यूं ही कोई खफा नहीं होता, कहीं न कहीं कोई मजबूरी तो रही होगी, कहीं न कहीं कोई न कोई बात आई होगी। तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये सूरज है, इसके सामने बादल की छाया को देख के घबराना नहीं, ये बादल भी छटेगा, रोशनी भी आएगी और फिर आपके बीच में नजर आएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं मन से आपको, मैं जिंदगी के अंदर जब से राहुल जी ने एक पद यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और सौभाग्य से मुझे सबसे पहले आप में से बहुत से भाई गए होंगे फिरोजपुर झिरका में, और उस दिन मन संभालने का मौका मेरे पास था। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि राहुल जी आप एक महान तपस्वी, एक महान योद्धा है, जिन्होंने इस देश की राजनीति को तो नई दिशा देने की बात करी है। वरना राजनेता आते हैं घरों में एसी में रह के हवाई जहाज से उड़ करके भाषण दे के अपने घर पर चले जाते हैं। आम आदमी की समस्या को सुनने का आपने एक संकल्प लिया है, ये आपकी बात बहुत अच्छी है। और मैंने कहा था कि आप एक निश्चय के साथ चले हैं, और वो निश्चय क्या था कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। और मैं कहता हूं एक बात सामने में आई है कि मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और ये लोग हमारे बीच है, ये लोग जुड़ते गए और वो कारवां बढ़ता गया। यही राहुल जी के साथ हुआ है। और भाई मैं यही आज एक सपना नहीं हकीकत मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं आपसे आशा करता हूं, वक्त रोज नहीं आता, समय की चोट काम आती है। इस प्रदेश के अंदर हमें किसी से लड़ाई लड़ने की है जरूरत, तो सिर्फ अपनी ताकत के साथ एक बुलेट से नहीं, एक बैलेट से आपको सत्ता परिवर्तन करता है। जो भारतीय जनता पार्टी जिनको सत्ता परिवर्तन का अब तक ये एहसास रहा कि हमेशा ये कहते रहे कि हम तो अगले 40 साल तक राज करेंगे। मैं हमेशा कहता था अपने चुनाव सभाओं के दौरान की कि मत कर इतना गुमान है, जन भाजपा के हुक्मरान हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। ये सूरज है, अब शिखर पे है, कल ढलेगा भी। तो ये मान के चलना कि आने वाले समय में उनका ढलने का समय आ चुका है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जब सत्ता बनने जा रही हो और उसके अंदर आप भागीदार ना हो, या सत्ता बनने जा रही हो और उसमें आप हिस्सा ना ले इसके, ये कमजोरी सत्ताधारियों की नहीं, ये कमजोरी इस प्रजातंत्र की नहीं जिसने हमें मतदान देने का हक दिया है। ये कमजोरी हमारी सोच की, हमारी समझ की और हमारे साथ की रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के साथी हैं, विशेष तौर पे महेंद्रगढ़ के भाई हैं, जिन्होंने हमेशा एक मान सम्मान दिया है। मेरे पास शब्द नहीं देवो उनका एहसान को। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है उनका कि वो सारी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने 4 बार विधायक बना करके एक राजनीतिक पद पर भेजा है। फिर असली एक मौका आ रहा है जब असली ताकत को पहचान करके इस इलाके की मान, आन और शान के लिए, साथ में विकास के लिए आपको अपनी ताकत का प्रयोग करना है। और वो आने वाली 1 तारीख को आपको हमारे साथ की दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, उन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, समय की नजाकत को पहचानना। हर रोज हर समय ऐसा राजनीतिक माहौल नहीं मिलता। अपनी ताकत के साथ में अपनी ताकत को आगे बढ़ा करके कांग्रेस के हाथ मजबूत करना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करना, ताकि मैं समझता हूं इसी विकास का जो चहुमुखी योजना चली थी उनको इस भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्टॉप पर जाकर के छोड़ दिया।
मुझे पूरा भरोसा है कि सारे भाई दिल से इस पर विचार करेंगे और आने वाली 1 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक फैसला देंगे कि इतनी बड़ी जीत के साथ में पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा एक मुद्दे एक आवाज के साथ में कांग्रेस का समर्थन करेगा और सत्ता के अंदर सबसे बड़ी भागीदारी आप लेकर के आएंगे। दोस्तों, आने वाली, क्योंकि आज तो हमारा एक सिर्फ मिलन, बेसिकली एक मिलन समारोह रहा है, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि आने वाली 1 तारीख जो होगी, यानी 1 अक्टूबर, अक्टूबर तो आगे चलेगा पोलिंग का दिन, 1 सितंबर, उसके दिन एक वर्कर मीटिंग हम रखना चाहते हैं। टेंटेटिवली 1 सितंबर का टाइम रखा है। अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, उस दिन पूरे अपने दल बल के साथ सबको आपस आना है, ताकि 1 महीना रह जाएगा आपके चुनाव का, उस पर आपकी राजनीतिक तैयारियां और आने वाले समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो तकरीबन साफ हो जाएगी और तब तक आपको पता लग जाएगा कि आपको किस ताकत से कैसे लड़ना। दूसरा, अभी चुनाव की पिछले की बात आई, ये मैं ठीक कह रहा हूं आपको भाई। रणधीर सिंह इक्काड़ा ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, विजय ने और मेरे साथियों ने, रोशन जी ने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारी बातें बताई। अक्षर ने भी राजनीतिक बातों में उस बारे में जिक्र किया। एक बात तो जरूर सामने देखने के लिए है, हम ये सोचते थे यार इस गांव में तो 100% हमारा एक तरफा माहौल रहेगा। बाद में पता लगा कि उसके अंदर डिवीजन हो गया। क्यों हुआ डिवीजन? कि सरपंची में ये मेरे खिलाफ था, इसने इसको वोट देना है तो मैं इसको ना देके मैं इसको वोट दूंगा। भाई ये सरपंची का चुनाव नहीं था, नहीं, अगला सरपंची का चुनाव है। जब सत्ता में तुम्हारी हिस्सेदारी रहेगी तो पंच की भी कीमत रहेगी, सरपंच की भी कीमत रहेगी, और जो आप कहीं की कहीं होती, आपसे हमसे एक चूक हुई है, वो चूक दोबारा ना हो। 25 सरपंची फिर कर लेंगे, लड़ाई फिर लड़ लेंगे, वो जब समय आएगा 3 साल बाद में, उस टाइम में देख लेंगे। लेकिन आज एक राजनीतिक महत्व की बात यह है, सत्ता परिवर्तन करना है और इस इलाके के जो पिछड़े हुए काम है उनको दोबारा से ठीक करने हैं। विकास की जो दौड़ चली हुई थी उसको आगे बढ़ाना है, और वो आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपकी सोच और मानसिकता आगे रहे। मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर बच्चों से कोई भूल हुई हो, मेरे किसी सपोर्टर से कोई भूल हुई हो, तो भाई उसके लिए क्षमा करना, लेकिन जो पीछे बात की कमी रही उसको कमी मत रहने देना, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपके सामने है बात, मुश्किल से 42 दिन बाकी बचे, जिनके अंदर आपको 2-3 दिन पहले से आज चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो मैं कहूंगा कुल 40 दिन में बीच में त्योहार भी आएंगे, बीच में आपके सामाजिक फंक्शन भी आएंगे, तो कुल मिला के आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा। और जहाँ 1 महीने का टाइम है, हर भाई जहाँ भी है, चाहे उसका दोस्ती है, मित्रता है, उसकी रिश्तेदारी है या उसकी कोई अच्छे संबंध है, उन सबका मैं ये चाहूंगा कि वो वादा लेकर के ये कहे कि भाई अब की बार कांग्रेस को जिताना है, और भाई जितने भी हमारे साथी हैं उन सबकी मदद करनी है, और भाई खास तौर पे अपनी ताकत को पहचान करनी है। और वो तभी कर सकते हैं जब सारे भाई आप दान सिंह बनकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दान सिंह आपके लिए आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा है। करना पड़े, किसी समस्या का समाधान करना पड़े, तो उस गैर हाजिरी के लिए क्षमा करोगे ना? आप सारे भाई दान सिंह बन के लड़ोगे? बस आपके भरोसे सारा काम करता हूँ, निश्चित रहो, आपकी ताकत है, कहीं डरने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मांग की जा रही थी कि भाई नारनौल और महेंद्रगढ़ जो है हमारा, एक मिनट एक बात कही जा रही थी कि भाई हमारे साथ एक नाइंसाफी हो रही है बहुत सालों से। क्या है वो? इस जिले का नाम महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर है नारनौल। ये नहीं भाई, नारनौल वाले हमारे बड़े भाई, हम उनका हक और अधिकार जहाँ हेडक्वार्टर बना हुआ है कभी नहीं ये सोच सकते लेने की। लेकिन एक निवेदन मेरा आप सबसे है कि हमारा प्रयास रहेगा कि महेंद्रगढ़ का जिला अपनी जगह रहे, नारनौल को नया जिला बना करके 2 भाइयों के अंदर हम और उसकी शुरुआत सुनिए, आप ध्यान दिएगा, उसकी शुरुआत हमने जो रविंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे की थी कि एक एसडीएम का ऑफिस हमने कनीना बनाया और सब तहसील रत्नारी बनाई,
तो एक जिला हो कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाली, और दूसरा जिला हो अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। वहां भी 2 सब डिवीजन है, यहाँ भी 2 सब डिवीजन है, वहां भी तहसील है, यहाँ भी तहसील है। भगवान ने मौका दिया, आपका आशीर्वाद रहा, तो भाई इस संघर्ष के अंदर मैं उन भाइयों के साथ हूं जिन्होंने ये मांग की है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ आप सारे भाई अपना काम छोड़ के इस गर्मी में यहाँ आए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई 1 तारीख को, उससे पहले जो भाई नाराज है, मेरे से नाराज है, मेरे साथी से नाराज है, सरपंच से नाराज है, उनको कहो कि बड़ा दिल रख करके आप लोग आने वाले समय की कीमत को समझना और एक ऐतिहासिक परिणाम आप 1 अक्टूबर को देना। फिर 4 तारीख के बाद नई सरकार बना के आपसे बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।